सत्संग का नाम बहुत सुना होगा, संतों के मुख से सुना है कि नहीं? जानते हैं सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग का असली अर्थ आप सभी ने जाना है कभी? सज्जनों, सत्संग को सुनना अलग बात है। आप सभी आए, सत्संग को सुने और चले गए, मगर सत्संग को समझना और तीसरा जो सबसे बड़ा होता है यानी सत्संग करना। सत्संग करने का अर्थ आप सभी समझते हैं क्या होता है? सत्संग करने का अर्थ ये नहीं होता कि ढकली बजाकर भजन गाना, प्रवचन बोलना, इसे सत्संग नहीं कहा जाता है। असली सत्संग जो है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सत्य संग। क्या कहते हैं? सत्य संग, यानी कि सत्य की संगति करना। क्या करना? सत्य की संगति करने को सत्संग कहते हैं। और सत्य क्या है? आखिर सत्य की संगति क्यों करनी है? क्या कारण है, क्या जरूरत है सत्य की संगति करने की? सज्जनों, ये जो संसार है ना, ये माया, ये घर, ये परिवार, ये सृष्टि, ये दुनिया, ये विश्व, ये जगत, ये सब झूठा है। क्या है? झूठा। झूठे को एक शब्द में समझे आप, झूठ की परख कैसे की जाती है? यानी जो बदल जाता है, जो बदल जाता है उसे झूठा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूठा। अगर आप दो लोगों ने कोई बात की, बीच में बात पक्की हो गई और फिर दूसरी जगह जाकर वो व्यक्ति अगर अपनी बात बदल देता है तो आप क्या कहते हैं? उसे बहुत बड़ा झूठा है ये। कहते हैं कि नहीं कहते? यानी जो परिवर्तन है, जो बदलाव है, वो क्या है? वो झूठ है। जैसे ये शरीर है, जब हम जन्म लिए थे तो इतने से थे, ठीक है? धीरे धीरे बड़े हुए, फिर बचपना आया, फिर जवानी आई, फिर ढलानी आ गई, फिर बुढ़ापा आया, फिर क्या होता है? शरीर का विनाश हो जाता है। उसके बाद या तो इस शरीर को गाड़ देते हैं, या फेंक देते हैं, या जला देते हैं। और जब इतना परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के बाद इसका विनाश हो जा रहा है, तो क्या इसको सत्य कहेंगे हम? भाई सत्य का विनाश नहीं होता है। शरीर भी असत्य है, ये संसार भी असत्य, इसका भी विनाश हो जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, इसका प्रलय हो जाएगा। और ये जो रिश्ते नाते जो भी हैं आपके जीवन में, सभी के सभी क्या है? असत्य। कुछ समय के लिए मिले, यानी जब तक आपका ये शरीर है, जब तक आपका ये जीवन है, तब तक आप किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी के भाई है, किसी के बाप है। और जिस दिन ये जीवन खत्म, यानी शरीर खत्म, उस दिन रिश्ते खत्म हो गए। तो अब क्या है? ये जीव जो है, ये आत्मा जो है, इस असत्य संसार को अपना मान बैठी है। क्या मान बैठी है? अपना। हम कहते हैं ना, हमें अपने घर जाना है, हमें अपने भाई के पास जाना है, हमें अपने बच्चे के पास जाना है, हमें अपने गांव जाना है। हम अपना क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसे अपना मान बैठे। और ये क्या है? ये है असत्य, इसका विनाश हो जाता है। तो अब इसी संसार को अपना मानने के कारण हम क्या करते हैं कि 84 में चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। भाई जब तक ये जीवन मिला, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, तब तक तो संसार को अपना माना, प्रभु का भजन किया नहीं। तो अंत में क्या होता है? कर्मानुसार 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। तो यानी कि हम सभी क्या कर रहे हैं? अभी तक असत्य की संगति कर रहे हैं। किसकी संगति कर रहे हैं? असत्य की। असत्य क्या है? संसार, माया, शरीर असत्य है कि? अब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस आत्मा को मुक्त करने के लिए, यानी जन्म मरण से मुक्ति देने के लिए क्या कहते हैं? कि सत्संग करो। साहब क्या कहते हैं?
करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले, दुर्लभ नरे तन पाए। साथ कहते नित्य सत्संग को करो। सत्संग का मतलब होता है सत्य की संगति करना। अब इस संसार में सत्य है कौन? सबसे बड़ी बात यहां खड़ी हो जाती कि आखिर हम किसकी संगति करें? संसार में सत्य कौन है? सत्य है आपकी आत्मा। कौन है सत्य? आत्मा और परमात्मा। कौन सत्य है? आत्मा और परमात्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा का भी विनाश नहीं होता है और परमात्मा का भी विनाश नहीं होता। वो तो एक रस एकाकार है, अखंड है परमात्मा। आत्मा परमात्मा से ध्यान हटा करके, आत्मा जो है सत्य से ध्यान हटा करके झूठ में ध्यान फंसा रखी है, जिसके कारण जन्म और मरण में जा रही। अब सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि नहीं, अगर इससे मुक्त होना है तो तुम्हें सत्संग करना होगा, यानी अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना होगा। और आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही होता है असली सत्संग। समझ रहे कि नहीं आप लोग? सत्संग तो आप सभी ने बहुत सुना। अभी तक तो आप सभी यही जानते होंगे कि भजन गाना, प्रवचन सुनना, प्रवचन बोलना, ये सत्संग होता है। इसे भी सत्संग कहा जाता है। मगर जो असली सत्संग है, जिसके लिए सतगुरु कबीर साहब धरा पर आते, साहब कहते हैं ना, जीव दुखी देखी भव सागर, जब संसार में जीव को दुखी देखे परमात्मा, तब इस संसार में आए और आकर के क्या बताए कि करिए नित्य सत्संग को। साहब कहते हैं कि तुम नित्य सत्संग को करो। नित्य सत्संग को करने के लिए साहब क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप चाहें कि एक दिन में आपकी आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा की सूरत जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है ना, तब से संसार में फंसी हुई है। अब उसे क्या करना है? उल्टा करना है, संसार से हटाना है। और संसार से हटाकर क्या करना है? परमात्मा की तरफ ले जाना। अब क्या है, बहुत जन्मों से, बहुत युगों से संसार में सूरत भटक रही है। एक दिन एकदम तो ये उधर जाएगी नहीं। इसलिए साहिब कहते हैं नित्य प्रति, यानी रोज रोज थोड़ा थोड़ा। साहिब क्या कहते हैं? मुक्ति का कोई तो यतन कर ले रे, रोज थोड़ा